नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मित्रों, आज ये भारतीय राजनीति शास्त्र का 20वां व्याख्यान है या 20वीं वार्ता है, इसलिए इसमें हम राज व्यवहार के विषय में बहुत संक्षेप में कुछ बातें बताएंगे। इसके बाद अगर श्रोताओं में जिज्ञासा हुई, हमारे दर्शकों में, व्यूअर्स में, तो राज्य व्यवहार बहुत विस्तृत विषय है, उसमें सब कुछ दिया है। व्यवहार के पद हैं 18, फिर उनको कैसे वर्गीकृत करना, वाद प्रतिवाद, साक्षी, परीक्षण, बहुत विस्तार से, और किस बात में कैसा दंड देना, सब कुछ शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पक्का है कि भारत के इन्हीं प्राचीन शास्त्रों से पहले जर्मनों ने और फिर अंग्रेज और फ्रेंच लोगों ने अपने कोड बनाए हैं, उसमें थोड़ा अपनी छौंकन मार के, क्योंकि उसका पुराना उनके पास कुछ भी नहीं मिलता इस तरह से कोडिफाइड कोई लॉ, जिस अपराध का उल्लेख हो और उसका दंड लिखित हो। चर्च मनमाने ढंग से जो दंड देते थे, जो उन्होंने अपने कुछ बनाए थे, तो वो कुछ सीमित ही, लेकिन व्यवस्थित दंड विधान केवल भारत में था प्राचीन काल में, और ये भारत से ही इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने लिया है, फिर उनसे अमेरिका आदि ने लिया है, तो इसलिए बहुत विस्तृत है। तो आज इसमें संक्षेप में कुछ कहेंगे। यहाँ एक बात जो सबसे बड़ा भ्रम फैल गया है, उसको समझा देना जरूरी है। वो ये है कि अब गांधी जी वगैरह कम पढ़े लिखे होने के कारण ऐसा बोले, या अंग्रेजों के इशारे पर बोले, क्योंकि मैं जैसा बार बार बताया कि इंग्लैंड जो है वो एक तरह से दूर दूर बसी बसाहटों का इलाका था। उसको ठीक से गांव भी, भारतीय अर्थ में उन्हें गांव भी नहीं कह सकते, है ना। वो बसाहटें थी, छोटी मोटी, छोटी मोटी बसाहटें, दूर दूर फैली हुई, बिखरी हुई, जैसे विला कहते थे। विला का जो थोड़ा पढ़ा हुआ अपेंडेज है वो विलेज कहला गया। विला एक किसी स्थानीय, किसी दबंग आदमी का जो मिट्टी विट्टी या थोड़े से पत्थर से ढेल जोड़ के बना दिया जाता था, वो विला हुआ, और उसके आसपास जो उन्होंने जिन लोगों को आश्रय दे दिया और मजदूर सा बना दिया, विलेज हुआ। और फिर थोड़े से बहुत ही छोटे छोटे नगर थे, और केवल पशुपालन और बाद में थोड़ी सी खेती ही उनका व्यवसाय है। उद्योग धंधा कुछ भी नहीं था इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी तक। उन्होंने कहा है 16वीं से, लेकिन प्रमाण तो वस्तुतः 18वीं शताब्दी से मिलते हैं। तो और वो उन्होंने बाहर से सीखे हैं। यहाँ तक कि खेत में भी जो हल जोतने में जो फाल लगती है लोहे की, जिससे गहराई से खुदता है, वो भी तो उन्होंने भारत से सीखा है। पहले तो वो एक लकड़ी का फल लगाते थे उस बर्फीले दलदली इलाके में, वो थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर खुदता था। भारत आए तो उन्होंने देखा रहे यहाँ तो लोहे का फल है, तो फिर उन्होंने जुताई ठीक से जानी, कुछ जानते नहीं थे। अभी भी वहां इतनी कम, बहुत कम फसलें होती हैं, बहुत कम। आप कोई भी गूगल में जाके देख सकते हैं, थोड़ी सी झरबेरी, थोड़े से नींबू आदि कुछ खट्टी चीजें, और जौ, और आलू, चुकंदर, और 5-6 और चीजें इसी तरह की छोटी छोटी। चावल नहीं होता, अब कृत्रिम रूप से कहीं कहीं होने लगा है धान, और गेहूं भी बहुत ही छोटे, बहुत जरा से इलाके में अभी शुरू हुआ है। जब बिजली बिजली आ गई तो धान गेहूं आती, नहीं तो वहां झरबेरियां थी, जौ था, शहद था, कुछ और खटमिठे फल थे, बस यही सब था जीवन। और मांस था, मांस खाते थे। पहले तो कच्चा खाते थे, फिर बिजली बिजली आई तो थोड़ा पकाने का भी हो गया, क्योंकि पहले लकड़ी, वहाँ के पेड़ भी बहुत बड़े मोटे होते हैं, जिनको काटना बड़ा मुश्किल था। पहले उनके पास विकसित किस्म की आरी वगैरह भी नहीं थी, तो जो संपन्न लोग होते थे, जिन्हें वो किंग आदि कहते थे, वो 50-100 मजदूरों को लगा देते थे लकड़ी काटने को, तो अपने लिए। बाकी जो मजदूर खुद जो राजा के लिए लकड़ी काटते थे, वो खुद कच्चा मांस खाकर ही गुजर करते थे, तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने भारत में जो बात फैलाई कि ये तो गांवों का देश है, यानी जो वो स्वयं थे वो इन्होंने कह दिया भारत गांवों का देश है, या भारत में बंधुआ मजदूरी जो उनके यहाँ था, जो जो सब कह दिया झूठ, ताकि लोग कल को अगर इंग्लैंड जाएं तो
जो वहां देखें तो पहले ही यहाँ फैला दो कि भारत भी यही है, जो कि झूठ है। ऐसे गांव कभी इंग्लैंड में थे ही नहीं जैसे भारत में भरे पड़े हैं। इतनी उपज नहीं, इतनी फसल नहीं, इतने प्रकार के फल नहीं, इतने प्रकार के मसाले नहीं, इतने प्रकार के मेवे नहीं, कभी कुछ भी जीवन ही नहीं था। इतने बड़े किले नहीं, दुर्ग नहीं, मंदिर नहीं, छोटे छोटे। यहाँ से तो देवदारू के पेड़ कम से कम कई लाख टन देवदारू के पेड़ हिमालय से ले गए हैं, पहले नदियों में बहा के, फिर जहाज से, समुद्र से। क्या कहा जाए, कोई कटु शब्द कहने में ठीक ही है। हिंदुओं का संस्कार ऐसा है कि वो कहते हैं कि साहब हल्की भाषा नहीं बोलिए, लेकिन दरिद्र और भिखमंगे ही शब्द आता है। तो उनके प्रचार से अब ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ये लोग जो लंदन पढ़ के आते थे और वहां के टेम्पल में, इनर टेम्पल, इस टेम्पल उस टेम्पल, टेम्पल का तो होता है चर्च का एक आंतरिक भाग, चर्च का गर्भगृह कर लो या चर्च का आंतरिक भाग, वहां बपतिस्मा भी ले लेते थे और हिंदू भी बने रहते थे। तो इन्होंने वहां की सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस समय जब गांधी जी वगैरह वहां पढ़ रहे थे तो बहुत गंदा था, लंदन शहर बहुत गंदा था, टेम्स नदी बहुत प्रदूषित थी, सड़कों में टट्टी फेंकी जाती थी, शौच के ठीक से नियम नहीं थे। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में भी बहुत लेट इन लोगों ने शौच के नियम जाने हैं, या 20वीं शताब्दी के शुरू में गए हैं, तब भी कुछ न कुछ गंदगी थी। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थोड़ा भव्य हुए हैं इंग्लैंड के शहर आदि, और बहुत सारे जो महल वगैरह हैं वो तो भारत से कारीगर ले गए थे, वही बनवाया था इंग्लैंड वालों ने। तो मुख्य बात यह है कि उसके कारण भाभी जो आज का विषय है, तो भारत के बारे में झूठ ही झूठ बोल दिया गया। भारत माता ग्राम वासिनी, कृषि, हम भारत कृषि प्रधान देश है, सब झूठ है। भारत ग्राम और नगर दोनों का प्रधान, ग्राम प्रधान नगर प्रधान राष्ट्र है। बड़े बड़े नगर, यहाँ बड़े बड़े नगर वैदिक काल से हैं, जैसा मैंने एक दो बार और भी बताया है। और किले जैसे हैं, विशाल दुर्ग, जो महाभारत से लेके कितने सारे ग्रंथ हमने आपको पिछली बार बताए हैं, शुक्र नीति है, बृहस्पति नीति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बहुत सारे ग्रंथ बताए हैं जिनमें दुर्गों के बनाने का है। फिर महाराज भोज का है अभी 10वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में। तो सम्रांगण सूत्रधार जैसा भव्य ग्रंथ है जो वास्तुशिल्प का और नगर निर्माण का कितना अद्भुत ग्रंथ है। 10वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप में तो कोई ऐसी पुस्तक मिलती ही नहीं सम्रांगण सूत्रधार जैसी, वास्तु और शिल्प की कोई पुस्तक नहीं है 10वीं शताब्दी में भी यूरोप में। तो जो यहाँ झूठ बस गया, उससे आज के विषय पे आते हैं, दूसरा विषय बहुत लंबा ना हो। तो ये ग्राम शासन यहाँ था, ये बड़ा हल्ला मचाया, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया, क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसे ही था, कोई राजा का ठीक से पहले नियंत्रण नहीं था। फिर चर्च ने क्रूरता और अत्याचार के द्वारा किसी तरह राजाओं को अत्याचारी अन्यायी बनाया, तो वो कोड़े मारना, जबरन कर वसूल करना, इसी को वो कहते थे गांव गांव तक नियंत्रण है। हमारे राजा प्रजा का रंजन करे, उनको आनंदित करे, उसका उस पर गौरव है। और वो कहते हैं कि हमारा, हम किसको गांव गांव तक पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, कोड़े बंधुआ मजदूर बना सकते हैं, यूं ही पकड़ के जबरन अपने बिगारी करा सकते हैं, सेना में ले जा सकते हैं, गुलाम के रूप में बेच सकते हैं। तो ये हमारा शासन का प्रमाण है। दोनों अलग अलग कसौटियां हैं। तो जो ये प्रचारित कर दिया है कि स्वायत्त शासन थे, स्वायत्त शासन को लेके जो प्रचार किया है उसका सही स्वरूप नहीं, उसके कारण बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। स्वायत्त शासन का क्या अर्थ है भारत में? स्वायत्त शासन का यह अर्थ नहीं है कि उसमें कोई राज्य की चलती नहीं थी, नहीं, वो एक नियम था, बहुत ही सनातन धर्म के अनुसार हर इकाई, हर व्यक्ति, हर कुल, हर परिवार को महत्व देना है। जो चीज वो निपटा सकता है वो निपटाएगा, इसलिए था। और ये स्वायत्त जो ग्राम संस्थाएं जिन्हें कहे जाते हैं, वो अपने मन से नहीं थी कि राजा से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि गांधी जी वगैरह ने जो वर्णन किया उसमें ऐसे लगता है कि गांव तो अपने में मस्त रहते थे और राजा को कोई उनसे मतलब नहीं था और उनको राजा से मतलब नहीं था। बड़ा भारी झूठ है। राज्याभिषेक के समय एक एक गांव वाले को पता रहता था कि हमारे राजा का अभिषेक होना है, गांव गांव से लोग जाते थे। तो ये जो ग्राम संस्थाएं हैं, इनके विषय में भी गांधी जी के समय जानबूझकर अंग्रेजों के इशारे पे अथवा अज्ञान के कारण बहुत झूठ बोला गया। तो ग्राम संस्थाएं बसाने का दायित्व शासन का ही था। तो और पहले से जो बसे हुए हैं उनको संरक्षण देने का।
कौटिल्य ने तो, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्यम अर्थशास्त्रम, उसके द्वितीय अधिकरण में, द्वितीयम अधिकरणम, उसमें जनपद निवेश, अध्यक्ष प्रचार द्वितीयम अधिकरणम प्रथमो अध्याय जनपद निवेश। जनपद कैसे बसाएं, तो इसमें कहा है भूतपूर्वम अभूतपूर्वम व जनपदम परदेशापवाहनेन स्वदेशभिषंदम अवमनेन व निवेशयेत। पहले से बने हों या नए गांव बनाए जाएं, उनको वहां आवश्यकता पड़ने पर बाहर से लाकर लोगों को बसाए। और कैसे बसाए, उसमें बताया है कि कम से कम 100 और अधिक से अधिक 500 परिवार एक गांव में रहें, छोटे गांव में, है ना। और फिर हर 10 गांव को मिलकर एक बड़ा गांव होता है, जिसे संग्रहण कहते थे, ठीक है ना। और हर 200 गांवों के बीच एक नगर होता था, जिसे खारवटिक नगर कहते थे। 400 गांवों के मध्य में द्रोणमुख नाम का एक उपनगर होता था, वो महानगरों की तुलना में छोटा लेकिन नगर ही है। और 800 गांवों के मध्य में बड़ा नगर बसता था, और ये व्यवस्थित था। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही लोग बसे हुए हैं, नहीं, सब कुछ व्यवस्थित, और उसके सबके नियम बने हैं। कैसे बनेंगे, कौन कहाँ रहेगा, तो विस्तार से है। अगर वो बताने लगे तो उसी में समय लग जाएगा। जैसे हमने बताया ना, हर जाति, हर व्यवसाय, उनके अलग अलग कैसे होंगे, ये गांव के लिए भी सब बना था, ताकि वो सुख से रहें। दूसरी बात ये है कि उनको अपने अधिकांश मामले निपटाने का जो अधिकार प्राप्त था, वो राजा की ओर से अधिकार प्राप्त है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अधीन है राजा। तो धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, जैसे शुक्र नीति है, शुक्र नीति क्या कहती है, शुक्र नीति के अनुसार 1 ग्राम विस्तार में 1 कोष्ठक होता था, और उससे 100 कारसालपण यानी चांदी के सिक्के कर के रूप में प्राप्त होते थे। ग्राम का अर्थ होता है जिसमें कम से कम 100 और अधिक से अधिक 500 परिवार हो। ग्राम का आधा जो हो उसको पल्ली कहते थे, चौथाई भाग को कुंभ कहते थे, है ना। और इसमें यह कहा है कि इनको अपने अपने सामान्य जो कार्य है वो उनको ही चलाने देना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी चिदंश, उनके भीतर हर एक व्यक्ति में चिदंश है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास स्थानीय प्रशासन का अनुभव है, शताब्दियों से, हजारों साल से, कुल परंपरा से सब अपना अपना काम करते हैं, हर जाति की अपनी विशेषता है। तो उसके लिए सब नियम बने हैं। जैसे बृहस्पति नीति क्या कहती है, बृहस्पति नीति कहती है ग्रामों की श्रेणियों और गणों के समूह को समय कर लेना चाहिए, मतलब एक निश्चित करार कर लेना चाहिए राजा को, उसको समय कहा जाता था। प्रजा से गांव का मुखिया कर लेगा, और फिर गांव के मुखिया राजा से कर लेंगे, वो समय है, करार का पारिभाषिक नाम है समय। तो आपत्ति काल में और धर्म कार्य में ये करार काम आते हैं। समय को कार्यान्वित करना चाहिए। समूहों के सहायक के रूप में 2, 3 या 5 व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिनकी सम्मति को ग्रामवासी, श्रेणियां, गण आदि मानते रहें। पूरी व्यवस्था है। बाधा काल या आपत्ति काल के समय में यहाँ से फिर सीधे राजा को सहायता जाती है। जैसे अकाल के समय में नक्षत्रों के शांति के लिए यज्ञ करने के समय में जब बने, तो उस समय लोगों को कुछ न कुछ धन देना होता था। तो ये सब नियम बने थे कि सब देंगे, इस कार्य के लिए इतना धन देंगे तो बड़ा आयोजन होगा। अकाल के समय इस तरह सबको अनाज आदि सुलभ कराएंगे। लूटपाट का डर हो तो प्रत्येक घर से बलशाली और अस्त्र शस्त्रधारी व्यक्ति मिलने चाहिए। ये सब करार है। बृहस्पति स्मृति का संस्कृत में मूल है। कुल श्रेणी गणाध्यक्षा पुरदुर्ग निवासिनः वाग्भिंदम परित्यागम प्रकुर्युः पापकारिणाम तैः कृतं च स्वधर्मेण निग्रहानुग्रहं नृणाम तद्रागोप्यनुमंतव्यम निसृष्टार्थो हि ते स्मृताः। कुलों, श्रेणियों और गणों के प्रमुखों, पुरों और दुर्ग के निवासियों को अपने अपने क्षेत्र में अपराधियों को दंडित करने का अधिकार है। ये स्पष्ट धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। बृहस्पति नीति से अभी मैंने श्लोक कोट किया। वे दोनों प्रकार के दंड दे सकते हैं, यानी भर्त्सना,
शारीरिक दंड, निष्कासित करना, अर्थदंड सभी दे सकते हैं। और उनके इस प्रकार के कार्य जो पहले से बनाए चली आ रही परंपरा और नियम के अनुकूल हों तो राजा के द्वारा अनुमोदित होने ही चाहिए। राजा को अनुमोदित करना कर्तव्य है ग्राम सभाओं के, ग्राम शासन के कार्यों को, क्योंकि उनका यह अधिकार ऋषियों द्वारा नियोजित है। मैंने आपको श्लोक पढ़ा ना कि स्वधर्मेण निग्रहानुग्रहम नृणाम तद्राज्ञोप्यन मंतव्य अनुष्ठायाम ही ते स्मृता। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि राजा उनको मान्यता दे। तो ये ग्राम शासन ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, राजा को उनसे मतलब नहीं, राजा से उनको मतलब नहीं। एक केओटिक सोसाइटी की तरह जो बताने की कोशिश की गांधी जी आदि ने, और एक अराजकता में, लापरवाही में, राज्य के विषय में कोई मतलब नहीं है, जैसे गांव वालों को ज्ञान के विषय में कोई खास मतलब नहीं, इस तरह से दिखने में प्रशंसा के आवरण में झूठ और वो निंदा है। एक व्यवस्थित गौरवशाली व्यवस्था के अंतर्गत रहे हुए समाज को इस तरह से बताना कि बस वो तो स्वयं में ही रहते थे, और प्रशंसा के आवरण में वो निंदा है, ऐसा नहीं है। ये राजा चूंकि धर्मशास्त्रों को मानते हैं और धर्मशास्त्र ये मानते हैं कि सब मनुष्य में चिदंश है, तो अपनी अपनी इकाई के शासन के सब में सामर्थ्य है। राजा उसी योग्यता का एक बड़ा भाग है। जैसे पढ़ना सबको आता है, फिर एक विद्वान है ना, अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं सब हैं, फिर उनका एक सबसे बड़ा कोई होगा, विज्ञान के विद्यार्थी हैं और वैज्ञानिक, उस तरह का संबंध है। तो ये जो स्थानीय शासन है ये राज्य की ही एक छोटी इकाई समझिए, नमूना, कि अधिकांश मामले ये स्वयं निपटाएंगे, पर वो व्यवस्थित हैं, धर्मशास्त्रों द्वारा निर्देशित, अनुमोदित और आदेशित हैं। तो ये सब जानना चाहिए। मनु ने भी गणों का उल्लेख किया है ना? कौटिल्य ने बहुत सारे इस तरह के गणों के भी संकेत किया है और क्षत्रियों का भी कहा है कि क्षत्रिय सामान्य समय में कृषि कार्य से काम चलाते हैं और विशेष समय में आयुध से काम चलाते हैं। और भृत्यों के संघ की भी चर्चा की है कौटिल्य ने, यानी कर्मचारी कह लीजिए, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जैसे आजकल कह देते हैं, है ना, या होम सर्वेंट, उनके भी संघ है उनके। और गणों का मैंने बताया, मनु ने भी कहा है, याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, नारद, बृहस्पति सबने श्रेणी गण आदि के विषय में व्यावहारिक चर्चाएं की हैं। यहाँ तक कि ये कहा है कि अगर कोई पाखंडी भी हो, नास्तिक भी हो, तो वो राज्य के बाकी नियमों को माने, उपासना वो नहीं करता है किसी भी संप्रदाय की, तो भी उसको जीविका चलाने का अधिकार है। लेकिन दूसरों पर आक्रमण का अधिकार नहीं है। जैसे यहाँ है कि भाई कोई अपने कह दे कि मैं तो मोमिन हूँ, मोहम्मदन हूँ, और फिर वो हिंदू धर्म को गाली दे, या मैं तो क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं बताऊं कि हिंदुओं के देवी देवता फाल्स गॉड है, इसकी कोई अनुमति नहीं। ये तो पाप है, दंडनीय अपराध है। लेकिन वैसे अगर कोई नास्तिक भी है, जिनको हमारे, जो किसी सनातन धर्म के किसी संप्रदाय को जो नहीं मानता, जैन, बौद्ध आदि सब सनातन धर्म के मान्य संप्रदाय हैं, जो किसी को नहीं मानता उसको पाखंडी कहते हैं। उनको भी कहा है पाखंडी नैगम श्रेणी पूग व्रत गणादिषु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। उनके साथ करार के अनुसार उनका संरक्षण करे राजा। यो धर्म कर्म यच्चैषाम उपस्थान विधिश्चयः यच्चैषा वृत्त्युपादानम अनुमन्ये तत्तथा। नानुकूलं च यद राजा प्रकृत्यव मतं च यत् बाधक च यदर्थानां तत्तेभ्यो विनिवर्तयेत्। अगर वो कोई धर्म के लिए बाधित हैं या राजा का जो नियम है उसमें कोई बाधा होती है तो फिर उनका विनिवर्तन करना चाहिए, अन्यथा उनको चलाने देना चाहिए, है ना। उनकी पूरे ग्राम की एक सामान्य व्यवस्था होती थी, अभी तक है। देखिए खाप पंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है ना। और ये मायावती जी का जो तल खड़ा हुआ है बहुजन समाज पार्टी, वो उसी जाति व्यवस्था के आधार पे जाति पंचायतों के द्वारा खड़ा हुआ है। चीजें अभी भी हैं, केवल उनको एंग्लो सेक्शन लॉ में उचित मान्यता नहीं दी गई, तो केवल वोट के समय जाति चलती है, अन्यथा आप उनको विधिवत मान्य दे दीजिए। और एक सच्चा लोकतंत्र तो जातियों के आधार पर ही जाति को विधिवत मान्यता दीजिए,
ये नहीं कि अचानक कुछ चीजों में मान्यता दे दी, बाकी सब निंदा करते रहे। अराजकता है सब विषयों में, तो उसको मना किया है, अराजकता को। अराजक जनपद की बड़ी निंदा है। तो ये जानना चाहिए कि ये जो स्थानीय शासन है, ये राज्य का ही एक अंग विशेष है, और सुंदर अंग है कि अधिकांश काम स्थानीय शासन, कुलों का काम कुल कर रहे हैं, ग्रामों का ग्राम ग्राम पंचायत, सरपंच पंच परमेश्वर कर रहे हैं, फिर खाप कर रहे हैं, फिर संप्रदायों की अपनी वो है, फिर विद्वानों की शिष्ट परिषद है, फिर श्रेणियों की अपनी विधिक संस्थाएं हैं, न्यायिक, वो उनका भी न्यायिक निर्णय, शासन को मानना पड़ेगा उनके न्यायिक निर्णयों को। जो वो दंड देंगे किसी अपराधी को, अगर वो पहले से चली आ रही परंपरा के अनुरूप है तो शासन के द्वारा मान्य होगा। आर्थिक दंड भी दे सकते हैं, शारीरिक दंड भी दे सकते हैं, सब दिखा। यानी न्याय की संस्थाएं, न्यायानुशासन पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो न्यायानुशासन में जो न्याय की स्थानीय संस्थाएं थी, वो ये नहीं है कि यूं ही छूट दिए थे। जो गांधी जी आदि ने लिखा, उससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है, अच्छा वो सब स्वतंत्र थे, कुछ भी, ऐसा नहीं है। वो सोच समझ के बहुत दूर तक, बहुत दीर्घ काल तक चलने वाला मानव समाज कैसे टिकेगा, क्योंकि ये मॉडर्न स्टेट तो कुल 150 वर्ष पुराना है और अभी से टूट रहा है, और रोज नए राज्य बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं, उनमें असंतोष होता है, क्योंकि दीर्घ काल तक व्यवस्थित समाज चलाने का अनुभव ही नहीं है, न इस्लाम को न ईसाइयत को। आप देखिए लगातार कलह, और एक दूसरे को दबोचना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। इस अर्थ में संस्कार रूप में जो हमारे बड़े बड़े संगठन कहते हैं, वो ठीक ही है कि हमको सारे समाज को एक रखना है, लेकिन वो ठीक कह के भी, ठीक तो गांधी जी भी कहते थे, ठीक कह के उसमें बदमाशी या गड़बड़ी कर दी जाती है कि सबको एक मानना है, तो जो समाज का नाश करने वाला है उसको भी उतना ही महत्व देना है, जो कहे कि हिंदू देवी देवता झूठे हैं उनको भी उतना ही महत्व देना है, ये तो पाप है। ये नहीं कहा है। समाज का एक मतलब धर्म के अनुशासन में सब लोग एक हैं। तो ये जो है स्वायत्त ग्राम संस्थाएं, वो एक भ्रम पैदा करता है। वो स्वाभाविक इकाइयां हैं राज्य की। गांव और नगर संपूर्ण देश में वैदिक काल से थे। हर 800 ग्राम में एक बड़ा नगर, 400 ग्राम में उससे छोटा नगर, 200 ग्राम में भी एक नगर, 200 ग्राम में एक नगर, 400 ग्राम के बीच एक बड़ा नगर, 800 ग्राम के बीच एक महानगर, और 10 ग्रामों के बीच एक कस्बा, संग्रहण, या बड़ा गांव भी हो सकता है वो। ये विधि सम्मत, धर्मशास्त्र सम्मत, शासन द्वारा मान्य संस्थाएं हैं, जहां न्याय भी होता था और व्यवसाय भी होता था, उद्योग व्यापार भी होता था, कृषि कर्म तो होता ही होता था। इसी प्रकार, और इन सब के प्रति उत्तरदायित्व है राजा के। मुख्य बात यह है न्यायानुशासन के संदर्भ में कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करे, राजा का, शासक का उत्तरदायित्व है। कौटिल्य ने साफ कहा है कि पशुपालन के लिए प्रयत्न करना राजा का कर्तव्य है, कि अच्छे से पशुपालन हो। चरागाहों का प्रबंध राज्य का कर्तव्य है। चरागाहों की सुरक्षा राज्य की ओर से होनी चाहिए। कड़े से कड़े नियम उसके लिए बने हुए हैं। और इसी प्रकार खेती के नियम बने हुए हैं धर्मशास्त्रों में, उनका संरक्षण देना राज्य का काम है। मनु, याज्ञवल्क और मत्स्य पुराण, इन सब में भी गांवों और बड़ी बस्तियों और नगरों के चारों ओर कैसे चरागाह रखेंगे, गोचर भूमि रखेंगे, क्या क्या वहां छोड़ेंगे, कृषि के लिए कैसा व्यवस्था करेंगे, सबका वर्णन है। पशुओं के उस हर विभाग होता था, उनके अध्यक्ष होते थे। तो पशुओं की श्रेणियों में कैसे भी, पशुओं को श्रेणियों में विभाजित करके, फिर यहाँ तक कि जैसे गाय, गोवंशी है तो बछड़ा, युवा सांड, पालतू, हल वाले बैल, गाड़ी वाले बैल, इन सब का अलग अलग वर्गीकरण होके उनकी व्यवस्था की जाती थी, उनकी सुरक्षा और उनके पालन पोषण की, और फिर उसके हिसाब से कर भी लिया जाता था, टैक्स भी दिया जाता था। हर पशु पर एक चिन्ह लगाने का नियम था। या तो पीठ पर कहीं एक चिन्ह दागा जाएगा और बही में लिख लिया जाएगा कि किस पशु के कौन सा चिन्ह है। तो बहुत व्यवस्थित है ये। वो जो स्वायत्त ग्राम शासन करके ऐसा समझते क्या रहे वहां, यहाँ तो अब इंग्लैंड में और यूरोप में लिखने की परंपरा ही नहीं थी। 16वीं शताब्दी में तो उनके पास पहली बार बाइबिल अंग्रेजी में आई है, जब हमारे यहाँ रामचरितमानस लिखा जा रहा था। और बाइबिल को कह दिया गया कि केवल पादरी पढ़ेगा और राजघराने के लोग पढ़ेंगे। साधारण लोग तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। ये 19वीं 20वीं शताब्दी में थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है।
और वो भी क्या है, जो जिसे वो यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसका यहाँ बहुत ही झूठा अनुवाद विश्वविद्यालय कर दिया गया। वहां यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है कि एक चर्च का एक यूनिवर्स। जैसे अभी भी कोई सैंपल लेते हैं ना, तो एक सैंपल का एक यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स माने उसका पूरा एक एकक, एक इकाई। तो एक चर्च का एक एकक जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी है। उस चर्च की ही वहां पढ़ाई होती थी। केवल पादरी लोग पढ़ते थे और राजन्य लोग पढ़ते थे। जनसाधारण वस्तुतः 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। 20वीं शताब्दी में जनसाधारण के बीच शिक्षा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में फैली है। तो हमारे गांव को कह दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो ओरल ट्रेडिशन है, वाचिक परंपरा। अब ऐसे धूर्त हैं, और हमारे यहाँ उनके जब वो शासन में आ गए, हिंदुओं से मिलकर आए, बड़े बड़े धनियों से, तो उन जिन जिन घरानों से मिले थे, जो बड़े बड़े अभिजात हिंदू थे, उन्होंने उनकी बातों को प्रचारित कर दिया। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा है। दिन भर हिंदू हिंदू कह के कमियों पे पर्दा मत डालिए। असली कमियां ये हैं, अंग्रेजों को प्रमाण मानना, उनके झूठ को धीरे धीरे स्वयं प्रचारित करने लगना। मुख्य कमी तो वो है जो बड़ी बड़ी देशभक्ति के नाम से कर रहे हैं। अंग्रेज ने जो लिख दिया वेद में, पुराण में, कुछ भी वेद के विषय में, पुराण के विषय में, कि वेद में ये है, पुराण में ये, वही मानना, उसी को कोट करना, क्योंकि उसमें बीच बीच में प्रशंसा है। स्वयं संस्कृत नहीं पढ़ना, स्वयं संस्कृत के विशेषज्ञों की शरण में नहीं जाना, ये सब अज्ञान है। तो उन्होंने कह दिया ओरल ट्रेडिशन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखने वाला समाज है। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी कहती हैं सबसे समाज है। उसको जरा समझाने के लिए सरल ढंग से कहती, विश्व में सबसे प्राचीन काल से लेखन भारत में हो रहा है एक। और ये लेखन केवल विद्वानों और राजन्य वर्ग में नहीं था, गांव गांव में लेखन था, और गांव गांव के लोग पढ़ रहे थे। 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक का रिकॉर्ड है अंग्रेजों के द्वारा खुद, कि भारत के गांव गांव में पाठशाला है, और वहां ये पाठ्यक्रम, ये पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं। तो ये जो पशुओं का हिसाब भी गांव में रखा जाता था। उसका नियम है कि बही होगी, एक पुस्तिका होगी, उसमें वो लिखा जाएगा किस, कौन सा गाय है, कौन सा बैल है, कौन सा बैलगाड़ी वाला बैल है, कौन सा जोतने वाला बैल है, सब कौन से बछड़े हैं, उनको चिन्ह क्या है, नाम क्या है, सब लिखा जाता था। सारा विवरण ग्राम सभाओं में होता था। इसी प्रकार कर किससे क्या लिया जाएगा, खेती किसके कितनी हुई है, जो बाद में लेखपाल और पटवारी को कर दिए। इतनी बड़ी संख्या में सहज रूप से पटवारी कहाँ से मिल गए अंग्रेजों को। यहाँ परंपरा थी वो लिखने की। तो उन्हीं लोगों ने, जो कायस्थानी लोग थे, जो पहले अपने गांव में लिखते थे, गांव ग्राम सभा के लिए, वो अंग्रेजों के यहाँ आ गए। इन्होंने नौकरी का लालच दिया, तो सारी चीजें यहाँ पहले से थी। उन्होंने उसको ओन अप किया और अपना एक, अपने अधीन, अपना कर्मचारी बना लिया। तो गांव गांव की फसल का, कृषि का, कृषि पशुओं का, सब चीज का हिसाब रखने की अत्यंत प्राचीन काल से परंपरा है। लेखन की प्राचीनतम काल से परंपरा भारत में है। तो उसमें लिखा है, कौटिल्य ने इसीलिए लिखा है कि ऐसे पशुओं का, एक एक पशु का हिसाब रखा जाए, उसको चिन्ह लगाया जाए। दुधारू गायें अलग हैं, गाभिन गायें अलग हैं, गाड़ी वाले बैल अलग हैं, हल वाले बैल अलग हैं, युवा सांड अलग हैं, बछड़े अलग हैं, सबका लिखा जाए और पशुओं पर चिन्ह लगाया जाए। अगर कोई अनधिकृत रूप से किसी पशु को मार डालता है तो या चोरी करता है तो उसे शरीर दंड दिया जाता था और वो वापस छीन दिया जाता था। महाभारत में स्वयं वन पर्व में है कि पशुओं की गणना होती थी और प्रबंध में राजकुमारों को भी कार्यशील होना पड़ता था। ये तो महाभारत के वन पर्व में है कि हर गांव की, हर नगर में पशुओं की गणना, हर नगर में, हर गांव में पशुओं की गणना होती थी, और उसमें राजकुमार भी शामिल होते थे कभी कभी पशुओं की गिनती करने के लिए, है ना, कितनी गायें हैं, कितने को बैल हैं, कितना क्या है। तो ये गणना का काम भी गौरवशाली काम, हर काम गौरवशाली है, शिल्प का, कला का, साहित्य का, संस्कृति का, संगीत का, गणना का। महाभारत में पशुधन और अन्न धन पर बड़े विस्तार से उसकी महिमा है, और कहा है कि देश का धन पशुधन और अन्न धन पर ही आधारित है, और कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ये ठीक है, लेकिन कृषि प्रधान नहीं है देश। कृषि, यहाँ हर चीज पर ध्यान है, जो जिसका विशेषज्ञ है। कृषि पर ध्यान, पशु पर ध्यान, वास्तु पर ध्यान, भवन पर ध्यान, प्रतिमा पर ध्यान, पूजा पर ध्यान, पठन पर ध्यान, पाठन पर, हर चीज का। ये तो वैभवशाली, अत्यंत वैभवशाली, अत्यंत विपुलता से भरा हुआ। इसीलिए हम लोग बहुदेव पूजक हैं।
हर विभाग की अपनी एक देवता भी है। जैसे हर ग्राम का देवता है, तो अलग अलग विद्याओं, कलाओं, अनुशासन का भी देवता है। विश्वकर्मा जी जो है वो शिल्प के हो गए, सरस्वती मैया विद्या की हो गई, कला संगीत साहित्य सबकी, लक्ष्मी देवी धन की हो गई। तो हर एक का है ना। हमारे देवी देवता विपुल क्यों है? क्योंकि हम तो विपुल समाज है। विपुल ऐश्वर्य वाले समाज में विपुल देवी देवता होते ही हैं। दरिद्र, इकहरे, भिकमंगे, कंगले समाजों में एक देवता होता है, हमारा बस सातवें आसमान में बैठे को हम पूजते हैं। इसमें कोई वस्तुतः सच तो ये है कि अगर संसार का सत्य सामने आए सब जगह, तो ये लोग जो एक पंथ मोनोथीइस्ट हैं वो तो शर्म से सिर झुका लेंगे। अरे तुम्हारे पास बस एक ही देवता है बस। इसका मतलब कितना ही गहरा जीवन है। मोनोथीइज्म जो है वो लोगों के जीवन की दरिद्रता को सूचित करता है कि इनको जीवन के वैभव का ज्ञान नहीं है, जीवन की विपुलता का ज्ञान नहीं है ना। कितने प्रकार के कार्य हैं, कितने प्रकार की कलाएं हैं, कितने प्रकार की विद्या है, कितने प्रकार का वैभव है। जो इन सब विपुलताओं को जानेगा वो बहुदेव पूजक होगा, बहुपंथवादी होगा, है ना। उसको पता होगा कि अनेक पंथ रहेंगे, अनेक देवता रहेंगे, अनेक आराधना होगी, और ये सब एक ही परम सत्ता के रूप में, ये भी पता रहेगा। अनेकता एकता का ही तो वैभव है। एकता के विरुद्ध अनेकता नहीं है। एक है जो विपुल वैभव से संपन्न है, उसी को लोग अनेक कह देते हैं। वस्तुतः तो सब एक ही है, लेकिन सुविधा के लिए, समझने के लिए उसको अनेक रूप में वर्णन कर देंगे, है ना। जैसे कह देंगे कि सब संगीत है, लेकिन फिर उसका वर्णन करेंगे ना, शास्त्रीय संगीत है, हाँ, तो शास्त्रीय संगीत कहने से चल जाएगा। एक तो उसमें गायन, वादन, नर्तन, इसके भेद करेंगे। फिर इसके बाद कौन सा राग है, उसका क्या लय है, क्या ताल है, क्या आलाप है, क्या झाला है, सारा बताएंगे ना हर एक का। क्या समय है, किस समय कौन सा राग गाया जाता है, उसके विस्तार होते हैं। तो उसी प्रकार सब एक ही परम सत्ता के रूप हैं, सभी देवता, लेकिन उनका सबका वैभव विस्तार है। ये ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माता, कल संगीत की, ये धन की देवी हैं, शक्ति की देवी हैं, सबका। कुमार कार्तिकेय हैं, देवताओं के सेनापति हैं, भगवान गणेश हैं, बुद्धि के देवता हैं, सबका वर्णन है। कुबेर हैं, धन के देवता हैं। विश्वकर्मा जो है शिल्प के देवता हैं। तो बहुदेववाद जो है वो वैभवशाली, संपन्न, ऐश्वर्यशाली समाज का लक्षण है। तो ये था, ये जानना चाहिए। तो बहुत सुंदर गांव तक जो व्यवस्था है वो कोई अराजकता नहीं है। स्वायत्तता के नाम पे ये मत कहिए कि उनको शासन से मतलब नहीं था, इतना बड़ा झूठ है। युद्ध हो रहा है और किसान हल चला रहा है इसलिए कि वो व्यवस्था है कि तुम युद्ध जब नहीं कर रहे हो तो अपना काम करो, तुम्हें क्या मतलब है। और वो आपस के लिए था ना। ये थोड़ी कहा है कि कोई मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, वो हिंदू से युद्ध करे तब भी किसान हल जोतता रहेगा। कैसी बेवकूफी भरी बात है, ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं। जब हमारे ही राजा हैं और वो शौर्य और वीरता प्रदर्शन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? थोड़ी देर देखेंगे और अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको भी तो अनाज चाहिए, उनको भी तो सब कुछ व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए। वो स्वाभाविक व्यवस्था का अंग है, उसको हर चीज को अजनबी बनाकर पेश किया अंग्रेजों ने किया। और फिर अंग्रेजों के चेले गांधी जी, नेहरू जी और जितने लोग लंदन पढ़ के आए, जो क्रांतिकारी थे, वो तो बेचारे राष्ट्र कार्य में लगे थे, वीरता के, महान वीरता और पराक्रम के। और बाकी लोग जो है वो अंग्रेजों की शिष्य मंडली बन गए, तोते की तरह रटने लगे। हम तो कृषि प्रधान देश हैं। अरे मूर्ख, पढ़े लिखे नहीं हो तो चुप रहना सीखो। हम तो ओरल से वाचिक परंपरा वाले हैं। अरे संसार का सबसे ज्यादा पुराने समय से लिखने वाला समाज। हम तो शांति प्रिय हैं। अरे अभागे, संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज, इसको शांति प्रिय कहते हो? हाँ शांति प्रिय है, लेकिन योद्धा कहते हो? शांति प्रियता की ये परिभाषा करते हो कि वो युद्ध नहीं करेगा? जो वीर है, योद्धा है, महान महावीर है, वही शांति प्रिय होगा। और वो शांति स्थापित भी करना जानता है। केवल वीर लोग शांति स्थापित करते हैं, कायरों के मध्य शांति नहीं स्थापित होती। दुबक के कायरता, समर्पण, लुका दबापन, छिपापन, झुकना, ये सब होता है। वैभवशाली शांति वीरों के द्वारा ही होती है। तो बात को सत्य सत्य समझना चाहिए। तो ये जो शासन है ग्रामीण, ये राज्य का अंग है। तो न्यायानुशासन में ग्राम का अपना न्याय की पूरी सामर्थ्य है। कुल के विषय में कुल का न्याय होगा, कुल का मुखिया और कुल के मुख्य लोग बैठेंगे, वो उस समस्या को निपटा देंगे। अगर वो समस्या जातियों से संबंधित है तो जाति की पंचायतें बैठेंगी। अगर पूरे ग्राम का है तो ग्राम के लोग बैठेंगे। खाप का है, बड़ी भारी इलाके ग्राम मंडल का, तो खाप बैठेगी।
किसी संप्रदाय विशेष में कोई मतभेद हो गया है तो संप्रदाय के परिषद बैठेगी, और नहीं तो सबसे ज्यादा व्यापारियों का होता है तो व्यापारियों के श्रेणी, निगम, संघ, पूग, गण आदि होते थे। उनके अपने परंपराएं हैं शास्त्रों के अनुसार और राजाओं के अनुसार। उन सबको परंपराओं को मान्यता मिली थी। परंपरा ही विधि का आधार है। लॉ का प्राइमरी सोर्स वो ट्रेडिशन एंड कस्टम ही है, विधि का प्राथमिक वही है। तो न्याय उस स्तर पर होता है। व्यापारी अपने अपने प्रकरणों का वही न्याय कर लेंगे, और इनसे जो भिन्न होगा राजा के पास वो जाएगा। अब लोग सोचते हैं अरे तो अगर कानून, विधायक कानून नहीं बनाएंगे, सांसद तो करेंगे। कह रहे विधायक सांसद कानून बनाते भी नहीं है भाई। कितना बड़ा पाखंड और आडंबर चल रहा। कोई मंत्री, प्रधानमंत्री उसको सूझ जाता है कि यार थोड़ा ये करना है, वो किसी बड़े अफसर से कहता है, अपने सचिव सेक्रेटरी से, और प्रधानमंत्री को कहना हुआ तो कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा, मिनिस्टर से कहा गया प्रधानमंत्री ने तो मिनिस्टर ने सेक्रेटरी से कहा भाई ड्राफ्ट तैयार कर दो, हम पेश कर देंगे, पुटअप कर देंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी के पास तो जाते ही है सब चीजें, और उसके बाद उसे आप संसद में बांट देते। कानून कोई सांसद और विधायक बनाते हैं। कितने सांसद और विधायक कानून जानते हैं, और कानून के इतने विस्तार की कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं। तो आपने एक ढर्रा सा बना लिया है, ढांचा सा। कानून तो सदा कानून के जानकार लोग बनाएंगे। संविधान तो BN राव ने बनाया, क्यों? वो जानकार थे। भारतीय, जो अंग्रेजों का कानून बनाना है, अगर भारतीय विधि बनानी होती तो किसी धर्म, बड़े बड़े पंडित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज तक के समय इतनी जीवंत व्यवस्था है, बाजीराव पेशवा के समय। फिर महाराजा ग्वालियर थे, महाराजा इंदौर थे, महाराजा त्रावणकोर कोचीन थे, महाराजा रीवा थे, छोटे बड़े सभी थे, देवास थे, जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, जैसलमेर था, सारे तो राजा हैं। सिरोही, छोटे से बड़े सब प्रकार के शासन है। उनके पास पूरा विधान था, सब था, आप उनसे ले लेते। और अंग्रेजों का करना था तो कौन बनाएगा? जो अंग्रेजी विधि का जानकार और उनकी सेवा में रहा हुआ। इंडियन सिविल सर्विस के BN राव ने बना दिया संविधान। तो विधायक और सांसद थोड़ी बनाते हैं भाई कानून। वो तो एक पता नहीं क्यों ये ढांचे में ये आवरण कर दिया है इंग्लैंड की नकल में। इंग्लैंड की पूरी नकल भी कर लेते तो देश अभी से बेहतर हो जाता। इंग्लैंड तो चर्च के विषय में कोई कानून नहीं बनाता। चर्च की काउंसिल चर्च के विषय में नियम बनाती है, कानून बनाती है। वो लोअर हाउस में केवल पढ़ दिया, उसकी रीडिंग होती है, और उसकी रीडिंग से ही उसको पास मान लिया जाता है। आप मंदिरों के विषय में मंदिरों के संचालकों की, बड़े बड़े धर्माध्यक्षों की एक महापरिषद बना दीजिए। वो हर विषय में, मंदिर के विषय में निर्णय करें कि मंदिर के दान का क्या होगा, धन का क्या होगा, किस मद में उपयोग होगा। जब वो सब बना के दे दें बड़े बड़े विद्वान, वहां किसी IAS की आवश्यकता नहीं है, पंडितों को सब आता है। फिर बाद में आप उसका वाचन कर दीजिए संसद में, अगर इंग्लैंड की नकल करती है, करनी है, और नहीं तो स्वयं भारतीय प्रणाली लाइए। तो इस प्रकार न्याय के न्यायानुशासन अलग अलग स्तरों पर था, और सबसे अंत में सीधे राजा के पास, जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह लीजिए, उस तरह की वो हैसियत थी, उनके पास जाता था। तो ये है न्यायानुशासन, और इसका बहुत विस्तार से उल्लेख है ना। तो इसमें आप कहेंगे कि अगर वो कानून नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? भाई कानून, जैसे मैंने बताया, थोड़े से लोग बनाते हैं, ये काम ही नहीं है कानून बनाने का। इनको तो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए। विधायक विधानसभा के स्थान पर उसे जनप्रतिनिधि सभा कह दीजिए, और संसद तो संसद है ही, उसको संसद कह दीजिए। वहां तो विधानसभा जैसा नाम भी नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा बहुत सुंदर नाम है, विधानसभाओं को जनप्रतिनिधि सभा कह दीजिए। तो कानून कौन बनाता है? जो कानून का जानकार है। और राजा के पास फिर कोई काम ही नहीं रहेगा, जो ये लोग समझते हैं, वो तो कुछ जानते ही नहीं। अब आप कोई भी पढ़िए, महाभारत पढ़िए, शुक्रनीति पढ़िए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, राजा के पास तो काम ही काम है, दायित्वों की भरमार है। अब जैसे नाप तोल है, तो नाप तोल का पैमाना क्या हो, ये तो व्यापारी ही तय करते हैं ना। राजा और 500 ग्राम का 1 क्विंटल हो जाएगा, ऐसे तो शासन नहीं कहता। व्यापारियों के बीच वो चली हुई है प्रणाली। किसी राजा ने ये नहीं बताया है कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होगा और 100 किलो का 1 क्विंटल होगा। किसी राजा ने आज तक नहीं बताया। वो उसके जानकार लोग करते हैं। लेकिन नाप तौल बटकरे आदि प्रामाणिक हो, ये राजा का सबसे ज्यादा नियम होता था, इसीलिए कि भाई व्यापारियों का और ग्राहकों का, दोनों का
न्याय पूर्वक काम चले। स्वयं कौटिल्य में नाप तोल के बटखरों आदि के विषय में बड़े नियमों की चर्चा है। कौटिल्य का जो दूसरा अधिकरण है उसी में जो 19वां अध्याय है उसमें इन सब की चर्चा है। जैसे हमने जनपद निवेश का बताया ना, प्रथम अध्याय, फिर दुर्ग निवेश है चतुर्थ अध्याय, कैसे बस्ती बसाना, कैसे नगर बसाना, सब है। तो उसी प्रकार 19वां जो अध्याय है वो क्या है? 19वां अध्याय है तुला मान पौतयम। ठीक से मेरे चश्मे के कारण है ना, तुला मान पौतवम, ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण 19वां अध्याय, तुला मान पौतवम। उसमें प्रारंभ में किसी क्या है, पौतवाध्यक्षा पौतव कर्मान तान कार्येत, धान्य माशा 10 सुवर्ण माशा, सब उसका दिया हुआ है। पंचवा गुंजाहा ते षोडश सुवर्णा कर्षो वा चतुष्कर्ष फलम, सब माप दिया है। पोतवाध्यक्ष जो है अर्थात तौलने की तराजू और बटखरों का संशोधन करने वाला मुख्य अधिकारी जो है, पौतव कहते हैं उसको, कांटा नपुआ विभिन्न बटखरों को लेकर तैयार करने की कारखाने बैठाए और उन कारखानों में ठीक से बन रहे हैं कि नहीं नाप तोल के ये सब जो बटखरे आदि हैं ये देखे। 10 उड़द के दानों का वजन सुवर्ण की तौल का 1 मासा होता है। 16 उड़द के दानों का वजन 1 सुवर्ण अथवा कर्ष कहलाता है। 4 कर्ष का 1 पल वजन होता है, ये सोने का हुआ। इसी प्रकार चांदी के वजन बताने वाले बटखरों का विवरण दिया जा रहा है। 88 पीली सरसों के दानों से चांदी की तौल का 1 मासा बनता है। 16 मासे का 1 धरण होता है, अथवा 20 सेम के दानों का 1 धरण समझें। 20 अखंडित चावल के दानों का हीरे की तौल का 1 धरण होता है। ये सब बताए। उपर्युक्त सुवर्ण आदि वस्तुओं का वजन करने के लिए 14 प्रकार के पैमाने अथवा बटखरे व्यवहार में लाए जाने चाहिए और उनका ये जो पौतवाध्यक्ष है वो उनका निरीक्षण करे। उसका 14 कौन से हैं? अर्धमाशक, माशक, द्विमाशक, चतुर्माशक, अष्टमाशक, सुवर्ण यानी 16 मासे, द्विसुवर्ण, चतुर्सुवर्ण, अष्ट सुवर्ण, 10 सुवर्ण और 20 सुवर्ण, 40 सुवर्ण, 7 सुवर्ण। सुवर्ण की तौल करने के लिए सुवर्णादि नाम के बांटों की बात है। चांदी तौलने के लिए धरण आदि, रजत धरण आदि की विवेचना होगी, यानी सब बहुत पूरा अध्याय ही है। तो अब नाप तौल तो राजा नहीं तय करता, लेकिन नाप तौल प्रामाणिक रहे उसको देखना। इसी प्रकार कानून बनाना वस्तुतः राजा का काम नहीं है, शासक का, और राजनीतिक दलों का तो बिल्कुल काम नहीं है। उनका काम है जनप्रतिनिधियों में जागरूकता पैदा करना और वो अपनी बात बताएं। कानून तो जो परंपराएं चल रही हैं, माप तौल जो चल रहा है व्यापारियों का, उसको सुंदर बनाना। मंदिरों की व्यवस्था है वो ये देख लेना कि अच्छे से चले और मंदिरों के ही काम में आए, और वो मंदिर के बड़े बड़े जो पुजारी हैं, धर्माध्यक्ष हैं, उनकी सलाह से हो, उन्हीं की बात चलेगी। आप केवल उसको नियमन के लिए हैं। तो राजाओं का शासन का काम नियमन है, विधान बनाना नहीं। विधान जो हैं, जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, विधान उस उपविधान कहेंगे जो है पहले से शास्त्र में लिखा, उसके अनुसार जरूरत पड़ने पे कोई कानून बना तो, विधान बना तो। लेकिन मूलभूत कानून लोक में चले आ रहे हैं और शास्त्र में, शास्त्र और लोक के अनुसार ही विधान रहेगा, उसी के अनुसार न्याय होगा। तो इस तरह से न्याय जो होता है वो, फिर न्याय के विषय में उसके बहुत से चरण हैं जैसा हमने बताया है ना, तो उस पर विस्तार से फिर कभी बाद में कर लेंगे पूरा। उसमें शुल्क क्या होगा, शुल्क के विभिन्न रूप क्या हैं। ज्यादातर शुल्क से मतलब है चुंगी से। कर ग्रहण संबंधी सिद्धांत क्या है, शुल्क के नियम क्या हैं। फिर इसी प्रकार आय के कितने साधन होने चाहिए और आय के साधनों पर क्या शासन के नियम कैसे बने, एकाधिकार न हो किसी का, सब दिया हुआ है। इसके बाद फिर पूरी न्याय की व्यवस्था आती है जिसमें न्याय कार्य कैसे चलेगा, इसका भी शास्त्रों में
विस्तार से वर्णन है। व्यवहार के विषय में हमने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। व्यवहार का अर्थ है व्यवहार, अर्थात जिस विषय में संदेह पैदा हो गया है उसका निराकरण करना। और इसके लिए बहुत सारे शास्त्रों पर शास्त्र लिखे हुए हैं। और कंटक शोधन, जैसा हमने कई बार बताया है, कंटक शोधन राजा का बहुत बड़ा दायित्व है। जो भी समाज के कंटक हैं, जो भी धर्म विरोधी, अधर्मी, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको दंडित करना प्रमुख राज्य करना। फिर अपराधों के भेद हैं, शास्त्रों में लिखे हैं किस अपराधों के भेद और वर्गीकरण, और फिर भेद के अनुसार अपराध। बहुत सा दिया है कई प्रकार का, जैसे यंत्र, लेकिन यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं है, ना मुस्लिम राज्यों जैसा। जो 4 प्रकार की यंत्रणाएं सामान्यतः सामान्य अपराधों में दी जाती हैं, उसमें क्या है, कौटिल्य ने लिखा है कि जो किसी निर्दोष व्यक्ति को चोर बनाता है या चोर को छिपा कर रखता है, वह चोर के समान ही दंड पाता है। तो कभी कभी चोरी न करने वाला भी यंत्रणा के डर से अपराध स्वीकार कर लेता है। तो धर्माध्यक्ष को यानी न्यायाधीश को देखना चाहिए कि ये डर के मारे तो नहीं कन्फेस कर रहा है, ये वास्तव में अपराधी है कि नहीं, इसकी जांच सीधे वकील कोई प्रथा नहीं थी, सीधे जज जो है, न्यायाधीश जो हैं, जो धर्मासन पर विराजमान धर्माध्यक्ष कहलाते हैं, वो सीधे वादी और प्रतिवादी से प्रश्न कर करके सत्य पर पहुंच जाते हैं। और कुछ गांव के सभ्य लोग होते हैं, नगर के सभ्य लोग, राजधानी के सभ्य लोग, जो जैसा प्रकरण हो वो भी देखते रहते हैं और प्रथाओं और परंपराओं के ज्ञाता भी रहते हैं, उसके अनुसार निर्णय हो जाता है। तो उसमें जैसे कि चोरी का ही अपराध है, तो कहा है कि जैसा चोर हो वैसी यंत्रणा दी जाए। 6 डंडे सबसे छोटा है, फिर 7 कोड़े, फिर 2 प्रकार से लटकाना, नाक में पानी डालना, इन सब का दिया है। क्या दंड दें? और अर्थदंड तो है ही। माल मतलब जिसे माल कहते हैं, रेवेन्यू क्राइम्स और क्रिमिनल क्राइम दोनों हैं। दोनों के विषय में शास्त्र में लिखा है कि माल और फौजदारी अभियोग उनका कैसे निर्णय करें। उसके चतुष्पाद क्या होता है वो भी व्यवहार के अंदर। चतुष्पाद का क्या अर्थ है? चतुष्पाद का अर्थ है धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन। ये 4 पाद हैं, इनके आधार पर निर्णय होता है कि धर्म में क्या लिखा है, व्यवहार क्या है किसी समाज में, और चरित्र क्या रहा है संबंधित लोगों का, और राजशासन क्या है, इसके आधार पर निर्णय होते हैं। इसका बहुत ही विस्तार से व्यवहार के विविध अंग हैं, अपराधों के विवरण हैं, और कोई छल नहीं करे, जो गवाह है जो अपराधी है, दोनों उनके छलों का कैसे पता लगाया जाए, न्यायाधीश और सभ्य लोग किस प्रकार न्यायिक निर्णय करेंगे, न्याय कार्य में सभ्यों का सहयोग न्यायाधीश यानी धर्माध्यक्ष कैसे ले, कितने प्रकार के न्यायालय हैं, ये संक्षेप में हम आपको बता ही चुके हैं। न्याय कार्य विधि जो है वो भी संक्षेप में संकेत कर दिया है। उसमें शुल्क है, और वादी प्रतिवादी की सहायता के लिए कभी कभी कोई आ सकता है, आप चाहें तो उसे वकील का पूर्व रूप कह सकते हैं। शासकीय आलेख कितने प्रकार के होते हैं इसका भी हमने चर्चा कर दी है। और फिर अंत में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, चूंकि संपत्ति को लेकर सारे विवाद हैं, तो संपत्ति संबंधी नियम राजा धर्मशास्त्रों के अनुसार करता है। तो संपत्ति का क्या होता है, बंटवारा होता है, बाद में विभाजन होता है, इसको लेकर संविभाग या दाय भाग के बहुत सारे नियम बने हुए हैं। दान और क्रय के नियम भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संपत्ति का। साक्ष्य का कैसे परीक्षण हो, गवाही कैसे हो, मानुष प्रमाण क्या है, दिव्य प्रमाण क्या है, सभी का है। और इन सब के द्वारा निर्णय होता है, जिसे सिद्धि कहते हैं, है ना। निर्णय मिल जाए तो भी उस पर पुनर्विचार की, वो भी हमारे शास्त्रों में ही लिखा है। और दंड के उद्देश्य क्या है, ये हर शास्त्र में प्रत्येक दंड का जब वर्णन है तो लिखा है कि इस दंड का उद्देश्य क्या है और इसके प्रकार कितने प्रकार के हैं, है ना। और दंड निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, और दंड का तारतम्य क्या है, किसमें कम दंड दिया जाए, किसमें ज्यादा दंड दिया जाए, दंड का परिमाण क्या हो। और जो लेखा संबंधी, अकाउंट संबंधी लेन देन का है, उसके विषय में भी सब नियम है। ऋण लेन देन, लेख पत्र आदि का बहुत व्यवस्थित नियम है हमारे, उसके अनुसार ही न्याय होता है। और
सूद ले कि नहीं ले, ले तो कितना ले, समय जिसे संविदा या करार कहते हैं वो किस प्रकार के लगे, समय से आप हर जो उसका सदस्य है वो कैसे बंधा रहता है, सभी विषयों पर रेहन अगर वो कुछ रखता है आपको धन देने के लिए तो रेहन के नियम है, बंधक के नियम है। इन सब के जानकार जो न्यायाधीश हैं वो होते हैं और वो उसके अनुसार ही निर्णय देते थे। अब तो वकील लोग कोर्ट करते हैं तो जज लोग उसमें पलटा लेते हैं नियम, लेकिन उस समय अधिक मेधावी, अधिक स्मरण शक्ति से संपन्न तेजस्वी धर्माध्यक्ष और धर्माधीश होते थे जो धर्मासन पर बैठते थे, न्याय करते थे, तो उनकी बुद्धि अभी बहुत अधिक, बहुत उन्नत, बहुत ही बढ़ी हुई थी, तो उनको ये सब पता रहता था, सभ्यों को सहयोग के लिए बुला लेते थे, है ना। धरोहर के निक्षेप अगर आप कहीं करते हैं किसी के सामने तो उसके नियम है। और अगर जिस बात का आपके पास स्वामित्व नहीं है, अगर वो बेच देते हैं तो उसमें क्या दंड दो, साझेदारी में आपने कोई गड़बड़ी की उसके लिए क्या नियम है, उसकी जांच कैसे होगी, उसमें क्या दंड होगा। और जो अनुकूल काम हो और वो आपने कर लिया, कि जब कोई व्यक्ति कुछ देने के उपरांत उसे पुनः लौटा लेना चाहता है तो उसे कहते हैं दत्तान अपाकर, दे दिया फिर उसको अनकिया कर रहे हैं, उसके विषय में अलग से विचार है, लेने देने क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उस पर विचार है। फिर कर्मचारियों के वेतन पर और स्वामी पाल विवाद, स्वामी और उसके द्वारा पालित वृत्ति के बीच विवाद हो तो कैसे निर्णय करें। हमारे न्यायानुशासन में सारी ही बातें आती हैं, ये जानना चाहिए। संबित व्यतिक्रम एवं अन्य व्यवहार पर प्रकीर्णक जिसे कहते हैं, खरीद बिक्री कैसे हो, और सावधिक क्रय विक्रय कैसे हो, भुक्ति जिसे कहते हैं वो कैसे होगा, और स्वामी पाल विवाद हो तो उसे कैसे निपटाएं, सीमा विवाद कैसे निपटाएं, इसका अलग शास्त्रों में विवरण, किसी सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। मार्ग, खेत, पुल, बांध आदि के सीमा विवाद अगर होते हैं उनको कैसे करेंगे। अगर कोई कठोर वाक्य यानी मानहानि और आक्रमण, वाक पारुष्य एवं दंड पारुष्य, इसका भी बहुत ही विस्तृत विधान है, उसी से ये मानहानि के बने। पहले तो कोई ऐसा केस यूरोप में था ही नहीं मानहानि का, जाहिर है कि ये इन्होंने भारत से ही लिया। चोरी, आपने दूसरे का धन चुराया, कितने परिमाण में चुराया, कैसे चुराया, उसके विषय में भी विस्तार से विधान है कि चोर को क्या दंड मिले, कैसे दंड मिले, है ना। और दबंगई, गुंडई, लूट मार और डाका, इसको साहस कहते थे। तो साहस अगर आप करते हैं तो वो साहस अधम साहस है कि मध्यम साहस है कि उत्तम साहस है, उसके अनुसार दंड होता था। उत्तम साहस का उत्तम दंड है यानी काफी बड़ा दंड है, मध्यम का मध्यम है और अधम का लघु का छोटा है। और अगर परिस्त्री के साथ आपने नियम विरुद्ध संपर्क किया तो उसको स्त्री संग्रहण कहते हैं, यानी व्यभिचार ही कहेंगे। व्यभिचार के विषय में बड़े विस्तार से नियम दिए हुए हैं उसका। इसी प्रकार जुए आदि का मुकदमा कैसे करें। और अंत में आता है संपत्ति विभाजन, दाय भाग, क्योंकि संपत्ति ही झगड़े का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है। परिवार, विवाह, स्त्री और संपत्ति। भूमि और धन, कहावत भी है, झगड़े के जल तीन, जर जोरू जमीन। जर यानी संपत्ति, जोरू यानी पत्नी या स्त्री, और जमीन ये फारसी की भाषा है, मुगल काल में चली हुई लेकिन सत्य है। यानी आपकी भूमि, आपकी संपत्ति और आपकी बहन बेटी माँ पत्नी को, वो सारे अधिकांश विवाद इन्हीं पर होते हैं। तो दाय भाग जो है संपत्ति विभाजन, इसके भी शास्त्रों में जो नियम है उसके अनुसार ही संपत्ति विभाजन करना होता था। गांव के लोग उसको लिख लेते थे, लिखने वाले गांव गांव में होते थे, और वो गांव का लिखा गांव के अधिपति का या ग्राम पंचायत का या पंच परमेश्वर की उसमें मुहर लग गई तो वो राज्य के द्वारा मान्य होता था। ये नहीं कि जाओ साहब रजिस्ट्री कराओ इसकी, और रजिस्ट्रार साहब के पास जाओ तो वहां बाबुओं को भी पैसा खिलाओ, हो सके तो रजिस्ट्रार को भी पैसा दो, झूठा सच्चा करो, ऐसा कुछ भी नहीं था आप। और इन सब के कारण क्या होता है, न्याय भी जल्दी से जल्दी मिलता है, क्योंकि कहा है कि न्याय शीघ्रता से शीघ्रता देना चाहिए, देर करने में दोष होता है, और देर करना एक प्रकार से अन्याय है। न्याय में देरी अन्याय कही गई है। संपत्ति का जो विभाजन है वो स्वत्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिस पर हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। एक जो खास बात है इसमें कि
संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकारियों को होगा और उत्तराधिकारी के कितने प्रकार। आज समय हो गया तो आज केवल संकेत करेंगे, अगली बार उस पर विस्तार से करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराधिकारी में किसी भी संतति को अवैध नहीं माना गया है सनातन धर्मशास्त्र में, जो केवल यही है। इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नाजायज औलाद। जब देखो तब कहेंगे अरे वो नाजायज औलाद है, और अंग्रेजों का भी वही था। वो स्वयं भी उनके यहाँ बहुत सारे नाजायज औलाद की परंपरा है, और इलेजिटिमेट चाइल्ड उसकी चिंता में डुबले होते थे। इलेजिटिमेट, उनके यहाँ तो बड़े बड़े राजा भी इलेजिटिमेट चाइल्ड हो गए हैं। लेकिन फिर भी इलेजिटिमेट चाइल्ड क्रिश्चियनिटी की बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए ये जो प्रीस्ट हैं उनके चर्च के, उनको फादर कहते थे कि अच्छा ये इलेजिटिमेट है, अनाथ है, तो हम इसके पिता हैं। इलेजिटिमेट चाइल्ड की कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में और नाजायज औलाद की बात इस्लाम में भरी पड़ी। इस्लाम नाजायज औलादों की बात करता है, क्रिश्चियनिटी इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात करते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा अवैध नहीं है, और इसीलिए संतानों के 13 प्रकार गिनाए हैं। उनमें 13 प्रकार जो हैं वो वैध हैं, और इस पर विस्तार से फिर अगली बार बात कर लेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। सभी प्रकार की, यानी लेकिन ये केवल हिंदू धर्म में है कि किसी भी प्रकार की संतान अवैध नहीं है। बच्चा किसी भी प्रकार हुआ है, दासी से हुआ है, चोरी से हुआ है, कैसे हुआ है, आपने दूसरे की पत्नी से कर लिया, उसके बारे में भी निर्णय है कि बीज किसका है, क्षेत्र किसका है। लेकिन निर्णय है हर चीज का, कुछ भी दबाते नहीं है, ढक दो और फिर कुछ भी कर दो और कुछ और एक दूसरी चीज बोल दो, ऐसा नहीं। तो किसने किससे संबंध बनाया, कौन सा संबंध उचित है, कौन सा अनुचित है, इस पर तो विवेचना है। अगम्य गमन, लेकिन अगर हो गया अगम्य गमन भी, तो अगम्य से भी जो संतान हुई उसका दायित्व जिसकी संतान है उसका है, क्योंकि कोई बच्चा अवैध नहीं। जिस स्त्री से जिस पुरुष का संग वर्जित है, अपराध है, तो वो अपराध अपनी जगह है। लेकिन अगर उसने संग चोरी छिपे कर लिया है तो उससे अगर कोई संतान होती है तो वो अवैध नहीं। आपका संपर्क अवैध उस अर्थ में है कि अधर्म, अधार्मिक है। शास्त्रों में तो कोई भी संपर्क भी अवैध नहीं कहा। ये धर्म सम्मत है, उचित है कि अधर्म में है। आप किसी भी स्त्री से मिलते हैं तो वो आपको मिलने के उससे अधिकारी हैं या अनधिकृत रूप से मिल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसका विवरण बड़े विस्तार से। लेकिन अगर मिल गए और संतान हुई तो संतान को अवैध नहीं कहा जाता। संतान तो 13 प्रकार की संतानों का वर्णन है, सबके बारे में नियम है कि इसको संपत्ति में सहभागिता मिलेगी। लेकिन जो औरस पुत्र है, अर्थात धर्म पूर्वक विवाहित अपनी पत्नी से जो पुत्र है, सबसे बड़ा हिस्सा, अगर 11-12 भी बच्चे हैं तो आधा हिस्सा अकेले औरस पुत्र को मिलेगा, आधे में उन 10 को बांटा जाएगा। लेकिन बांटा सबको जाएगा, अवैध कोई संतान नहीं। दासी से हो गया, दूसरे की पत्नी से हो गया, दूसरे के पुरुष से किसी स्त्री में हो गया, और किसी भी प्रकार से हो जाए, चोरी छिपे हो गया, संपर्क मिलने पर, सब प्रकार की संतानें वैध हैं। कोई भी संतान हिंदू धर्म में अवैध नहीं है। इलेजिटिमेट चाइल्ड या नाजायज औलाद जैसी कोई भी बात हिंदू धर्म में अनुपस्थित है, अकल्पनीय है। संतान कैसे अवैध हो सकती है? जो संतान गर्भ में आई वो वैध है, तभी वो गर्भ में आई है, तो संतान कभी अवैध हो ही नहीं सकती। और फिर उसके अनुसार संपत्ति के विभाजन का नियम है कि जो औरस है उसको आधा दे दो, और बाकी आधे में भी भेद है कि कौन किससे पैदा हुआ है, किसका क्या दायित्व है, ये नियम है। तो न्यायानुसार शासन जो है वो संपत्ति का विभाजन भी न्यायानुसार करता है, और उसके विषय में संक्षेप में हमने आज बात कर ली। आवश्यकता पड़ी, आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो तो अगली बार फिर वो चर्चा होगी। आज इतना ही, शेष अगली बार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।